डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 7th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 8, इंटीजर्स प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। यहाँ पर हम डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे जो कि इंटीजर्स पर डिपेंड है, मतलब इंटीजर्स से रिलेटेड डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीज़न बाय 1। इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। यदि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट वही नंबर आ जाता है। द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। For example, -5 is divided by 1, then we get -5। तो देखिए यहाँ पर ये क्वोशिएंट है हमारा, तो क्वोशिएंट हमारा क्या आया है, वही नंबर itself। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज डिवीजन बाय itself। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय itself द क्वोशिएंट इज 1। अगर मान लो कोई भी नंबर itself का मतलब होता है अपने आप से, अगर कोई भी नंबर अपने आप से डिवाइड होता है तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा, 1। फॉर एग्जाम्पल, -7 डिवाइडेड बाय -7। देखिए यहाँ पर नंबर -7 से ही डिवाइड हो रहा है, मतलब अपने आप से डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, क्वेश्चन कितना आएगा, 1। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय 0। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 देन द क्वोशिएंट इज मीनिंगलेस। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट पॉसिबल नहीं है, वह मीनिंगलेस है। फॉर एग्जाम्पल, 9 इज डिवाइडेड बाय 0 देन क्वोशिएंट इज मीनिंगलेस, और वी कैन से दैट इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। यदि मान लो 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर देन द क्वोशिएंट इज 0। यदि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो क्वोशिएंट 0 ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, 0 इज डिवाइडेड बाय -3 वी गेट 0। नाउ नेक्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इफ -4 इज डिवाइडेड बाय -2 देन वी गेट 2, और -4 इज डिवाइडेड बाय 2 देन वी गेट -2। देखिए यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो इससे पहले मैंने जब आपके साथ डिस्कस की थी तो वह थी a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। लेकिन यहाँ पर जब हमने a डिवाइड b किया तो हमारा क्वेश्चन कुछ अलग आ रहा है, और जब हमने मतलब इस वाले नंबर से इसको डिवाइड किया तब हमारा क्वेश्चन कुछ अलग है। इफ -4 इज डिवाइडेड बाय -2 देन वी गेट 2, और -4 डिवाइडेड बाय 2 देन वी गेट -2। सो आंसर क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 एंड -2 बोथ आर इंटीजर्स। इफ -3 डिवाइडेड बाय -7 देन वी गेट 3/7, नॉट इंटीजर। देखिए 3/7 इंटीजर नहीं है, सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि डिवीजन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। नाउ नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। Commutative law is if -9 divide by -3 then we get 3. After changing order, -3 divide by -9 then we get 1/3। देखिए यहाँ पर हमने -9 को -3 से डिवाइड किया देन वी गेट 3। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, -3 को -9 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/3। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 था, यहाँ पर क्वेश्चन 1/3 था। बोथ आर नॉट इक्वल, 3 इज नॉट इक्वल टू 1/3। सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन की भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। इफ -8 इज डिवाइडेड बाय 2, बोथ मतलब इनका जो आंसर है वो डिवाइडेड बाय -2, देन वी गेट -4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -2, एंड -8 डिवाइड 2 डिवाइड -2 इज इक्वल टू -8 डिवाइड -2 इज इक्वल टू 2। देखिए जब हमने इन तीनों इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशन लगाया, पहले -8 को 2 से डिवाइड कीजिए तो -4, उसके बाद -4 को -2 से डिवाइड कीजिए तो वी गेट -2, और यहाँ पर -8 डिवाइड 2 डिवाइड -2, पहले इन दोनों को डिवाइड कीजिए आप, then we get -2, and -8 divide -2 we get 2. So -2 is not equal to 2.
सो इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो ये थी हमारे पास डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस कंप्लीट द टेबल। स्टेटमेंट 1, 5 डिवाइड डैश इज इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन 1 है, तो क्वेश्चन 1 कब मिलेगा, व्हेन नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ, तो यहाँ पर आएगा 5 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 1। स्टेटमेंट 2, -15 डिवाइड -15, अगर इफ नंबर डिवाइड इटसेल्फ देन वी गेट क्वेश्चन इज 1, सो 1। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, डिवीजन बाय इटसेल्फ। यदि हम किसी भी नंबर को इटसेल्फ मतलब अपने आप से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है 1। सो इट्स द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज डिवीजन बाय इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज 0 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइड 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन कितना प्राप्त होता है, 0। नाउ नेक्स्ट, -25 डिवाइड 1 इज इक्वल टू -25, 17 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 17। देखिए यहाँ पर भी 1 से डिवाइड किया गया है, यहाँ पर भी 1 से डिवाइड किया गया है, तो नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिवीजन बाय 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट नंबर इटसेल्फ, सो -25 सो 17। नाउ नेक्स्ट इज -100 डिवाइड 1 वी गेट -100, -45 डिवाइड 1 वी गेट -45। देखिए इधर भी 1 से डिवाइड किया गया है, इधर भी 1 से डिवाइड किया गया है, सो नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिवीजन बाय 1। नाउ नेक्स्ट इज 125 डिवाइड 0 इज इक्वल टू मीनिंगलेस। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन मीनिंगलेस होता है, नॉट पॉसिबल होता है। -65 डिवाइड 0 इज इक्वल टू मीनिंगलेस, सो नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिवीजन बाय 0। नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, -100 डिवाइड -1 इज इक्वल टू 100। देखिए माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और यदि हम 100 को 1 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 100, सो राइट हेयर -1। नाउ सेकेंड, 26 डिवाइड -13 प्लस -15 डिवाइड -5 इज इक्वल टू 1। देखिए कैसे निकला है, 26 को -13 से डिवाइड कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, -2 प्लस -15 डिवाइड -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, तो आपको कितना प्राप्त होगा यहाँ पर 3, देन -2 + 3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 50 डिवाइड -50, देखिए 50 से 50 कैंसिल, -1। नेक्स्ट -101 + 1, देखिए -101 में से अगर आप 1 प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -100 प्लस डिवाइड -99 प्लस -1, 99 में 1, ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है। यदि दो साइन माइनस के होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस का आता है, इसका मतलब ये भी आएगा आपके पास -100। और देखिए दोनों के बीच में यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो -100 को -100 से डिवाइड करेंगे तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर आंसर 1। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इन एन ऑनलाइन टेस्ट +3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ए करेक्ट आंसर। किसी ऑनलाइन टेस्ट में यदि हम करेक्ट आंसर देते हैं, करेक्ट आंसर दिया गया है तो हमको +3 मार्क्स मिलते हैं एंड -1 मार्क्स फॉर ए रॉन्ग आंसर। और अगर यदि हमने क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है तो हमको -1 मार्क्स मिलते हैं, मतलब -1 मार्क्स हमारे कट जाते हैं। राजीव गोट ए टोटल ऑफ 20 मार्क्स, राजीव को टोटल कितने मिले हैं, 20 मार्क्स मिले हैं। इफ़ ही आंसर्ड 12 क्वेश्चंस करेक्टली, यदि उसने 12 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर रॉन्ग, तो बताइए कि उसने गलत क्वेश्चंस कितने दिए हैं। देखिए क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड, उसने कितने आंसर ठीक दिए हैं, 12, और करेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, +3, और रॉन्ग आंसर के लिए उसके कितने मार्क्स कट जाएंगे, -1। तो ये तीनों कंसेप्ट तो आपके पास क्वेश्चन में ही था। अब देखिए टोटल मार्क्स हम किस तरह से निकालेंगे, उसने जितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, ठीक दिए हैं, तो ठीक आंसर को हम ठीक नंबर से, मतलब ठीक आंसर के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड मल्टीप्लाई मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, दैट मीन्स 12 × 3 प्लस
क्वेश्चंस रोंगली आंसर्ड मल्टीप्लाई मार्क्स फॉर रोंग आंसर। अब देखिए अब उसने गलत कितने दिए हैं हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हमने चूज कर लिया कि क्वेश्चंस रोंगली आंसर्ड मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स कितने आए हैं उसके 20। तो यहाँ पर आप लिखिए 20। 12 3 ज़ा 36 -1 इंटू क्वेश्चन रोंगली आंसर्ड इज इक्वल टू 20। अब देखिए 36 माइनस क्वेश्चंस रोंगली आंसर्ड इज इक्वल टू 20। तो क्वेश्चंस रोंगली आंसर्ड इसके आगे माइनस का साइन है तो इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। क्वेश्चंस रोंगली आंसर्ड इज इक्वल टू 36, ये 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा -20, देन वी गेट 16। तो इसका मतलब है कि उसने 16 क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।